और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की पंजाब से लेकर कई राज्यों में इस वक्त तलाश की जा रही है। पुलिस लगातार अमृतपाल को पकड़ने के लिए दबिश डाल रही है, लेकिन अमृतपाल अभी तक हाथ नहीं लग पाया। इसी बीच फरार अमृतपाल को लेकर के महाराष्ट्र पुलिस ने भी अलर्ट अब जारी कर दिया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को जांच के दौरान पता चला कि अमृतपाल को 158 विदेशी खातों से फंडिंग की जा रही थी। इनमें से 28 खातों से 5 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी गई। इन खातों का कनेक्शन पंजाब के माजा और मालवा से बताया जा रहा है। इसी बीच हरियाणा पुलिस ने पुष्टि की है कि अमृतपाल 2 दिन तक शाहबाद में भी रुका था। वारिस पंजाब डे के चीफ और खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 6 दिन बीत चुके हैं, मगर पुलिस अमृतपाल का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। आए दिन अमृतपाल की नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस को पता नहीं है कि अमृतपाल आखिर है कहां। ऐसा लग रहा है कि पंजाब पुलिस अंधेरे में केवल तीर चलाने में जुटी हुई है। ऐसे में पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठना लाजमी है। हाईकोर्ट के फटकार के बाद भी पुलिस ढूंढने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रही? नई नई तस्वीरें आने के बाद क्यों पुलिस केवल लाठी पटकती जा रही है? अब जो नई तस्वीर सामने आई है, इसमें अमृतपाल बाइक को एक जुगाड़ गाड़ी पर रखकर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर में दिख रहा है कि अमृतपाल एक गाड़ी पर बाइक के पास बैठा है। काला चश्मा और पगड़ी भी लगा रखी है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की तलाशी कई राज्यों में जारी है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल की आखिरी लोकेशन हरियाणा में मिली है। 19 से 21 मार्च तक हरियाणा के शाहबाद में अमृतपाल की रुकने की खबर आ रही है। इस दौरान अमृतपाल ने एक महिला से उत्तराखंड जाने की बात कही थी। पुलिस उस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उधर पंजाब पुलिस ने 2 और मोटरसाइकिल को बरामद किया है। पुलिस ने बुलेट और छीनी हुई बाइक को बरामद किया है। उधर अमृतपाल के भाई हरप्रीत सिंह समेत उसके 11 साथियों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में बाबा बकाला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया। उधर पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के सहयोगी तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा को गिरफ्तार किया है। गोरखा बाबा खन्ना के मलौद थाने के मंगेवाल गांव के रहने वाले हैं। वो अक्सर अमृतपाल के साथ रहता था और जुराला केस में भी नामजद बताया जाता है। गोरखा बाबा अमृतपाल का गनमैन हुआ करता था। इसी बीच अमृतपाल को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमृतपाल को विदेशों से काफी फंडिंग हुई है और इन फंडिंग की जांच की जा रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को विदेशी फंडिंग का पता चला है। 158 विदेशी खातों से फंडिंग की बात भी कही जा रही है। 28 खातों में 5 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी गई है। अमृतपाल के मामले में जब एजेंसियों को जांच में विदेशी फंडिंग के सबूत मिल गए हैं, तो अब उनका कुछ अहम बातों पर भी फोकस रहेगा। देश में खोले गए खातों के दस्तावेज की जांच होगी। खाता कब खोला गया, पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ, विदेशों से रकम कब आई, किन किन देशों से पैसे आए, रकम आते ही कहां ट्रांजैक्शन हुआ, खाते किसके नाम पर खोले गए, क्या अमृतपाल ही खाते को ऑपरेट करता था या कोई दूसरा मेंबर इनको चलाता था। वारिस पंजाब डे और एकेएफ के मेंबर्स की संपत्तियों की भी जांच होगी। भगोड़े अमृतपाल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वो जाल में फंसता जा रहा है। उधर जांच एजेंसियों ने अब इस एंगल से भी जांच करनी शुरू कर दी है कि पंजाब में आए दिन पाकिस्तान से ड्रोन और ड्रग्स के पीछे कहीं खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल तो नहीं है। पंजाब में पाकिस्तान से आए ड्रोन और ड्रग्स को भी पुलिस अधिकारी जोड़कर देख रहे हैं। अमृतपाल के भारत आने के बाद ड्रोन और ड्रग्स की गतिविधियां लगातार बढ़ गई थीं। बीएसएफ ने बीते साल 256 बार ड्रोन गतिविधियां देखी। 2021 में ड्रोन गतिविधियां 67 बार देखी गईं। अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन दिखा था। अमृतपाल का गांव भी अमृतसर के नजदीक ही है।
सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार पता चला है कि अमृतपाल हथियार और ड्रग्स सप्लाई करने वालों के संपर्क में भी था। 2022 में अमृतपाल के आने के बाद 256 ड्रोन गतिविधियां हुई, जिससे साफ साफ कहा जा सकता है कि अमृतसर के नजदीक ही जब अमृतपाल का घर है तो वहां पर हथियार और ड्रग्स ड्रोन से आती थी। ये भारत 24 ने जब अमृतपाल की माताजी से बात की थी तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि हमारी छत पर एक ड्रोन मंडराता था। बुजुर्ग औरत है, उन्हें यह नहीं पता था कि ड्रोन क्यों मंडराता है। उन्होंने मीडिया के सामने बात का खुलासा तो कर दिया कि हमारी छत पर अक्सर एक ड्रोन मंडराता था, लेकिन खुफिया एजेंसियां अब ये बता रही हैं कि वो ड्रोन ड्रग्स और हथियार लेकर आता था। उसी ड्रग्स और हथियार के बदौलत ही अमृतपाल को आगे से फंडिंग मिलती थी और अमृतपाल उनका पूरे देश के अंदर प्रचार कर रहा था। नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर अमृतपाल एक तरह की नशा बढ़ाने की और नशा सप्लाई करने की दुकान चला रहा था। अमृतपाल फरार है, उसको पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं आया है। तो इसके पीछे कई वजह हैं। पहला, अमृतपाल लगातार अपना हुलिया बदल रहा है। दूसरा, अमृतपाल ज्यादातर बाइक का इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरा ये कि वो फोन जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। पुलिस को शक है कि गैंग्स ऑफ खालिस्तान का स्लीपिंग सेल अमृतपाल की मदद कर रहा है। पंजाब से थानेश्वर शर्मा और कन्हैया शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, अमृतपाल इन दिनों फरार है और इसको लेकर के भारत 24 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल को भगाने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी जुटी हुई है और पप्पल प्रीत उर्फ गुरुजी को अमृतपाल को भगाने में मदद करने की बात कही। वारिस पंजाब देखे स्वयंभू प्रमुख अमृतपाल सिंह की तलाशी लगातार जारी है। पंजाब समेत आसपास के राज्यों में उसको ढूंढा जा रहा है, मगर अमृतपाल पिछले 6 दिनों से गायब है। इसी बीच भारत 24 को अमृतपाल सिंह को लेकर के एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। अमृतपाल सिंह को भगाने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को ISI मदद करने में जुटी हुई है। खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि अमृतपाल को भगाने में ISI फुल एक्शन में है। ISI के आदेश पर पप्पल प्रीत उर्फ गुरुजी अमृतपाल सिंह को भगाने में मदद कर रहा है। ऑपरेशन अमृतपाल शुरू होने के बाद पप्पल प्रीत परछाई की तरह अमृतपाल के साथ रहता है। पप्पल प्रीत भारत में खालिस्तानी मूवमेंट के लिए स्लीपिंग सेल को लीड करता है। अमृतपाल को ISI से जो फंडिंग आती है उसका पूरा हिसाब रखता है। अमृतपाल का हुलिया बदलने और भगाने में पप्पल प्रीत का अहम योगदान है। अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस जगह जगह रेड कर रही है, लेकिन अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा। यदि भारतीय खुफिया एजेंसियों की माने तो पाकिस्तानी संगठन IASI ने अमृतपाल को सही सलामत सही जगह पुलिस की नजरों से बचाते हुए सही जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी पप्पल प्रीत उर्फ गुरुजी को सौंपी है। यह पप्पल प्रीत उर्फ गुरुजी के बारे में जानकारी आ रही है कि ये वही शख्स है जो पाकिस्तानी संगठन IASI की तरफ से भारत में जितनी भी खालिस्तान संबंधी मूवमेंट चलती है उसके स्लीपिंग सेल को लीड करता है। स्लीपिंग सेल को लीड करने के कारण इसका खुद का नेटवर्क बहुत मजबूत है और इसे पता है कि किस वेशभूषा में पुलिस इसे पहचान नहीं पाएगी और किस तरफ पुलिस की खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं, किस तरफ नहीं लगी हुई, ये सारी जानकारी इसके पास रहती है। इसीलिए जिस दिन से ऑपरेशन अमृतपाल शुरू हुआ है उस दिन से यह अमृतपाल के साथ परछाई की तरह लग गया है। पिछले दिनों जो एक फोटो सामने आई थी जिसमें अमृतपाल एक बाइक पर जा रहा था, उस बाइक को चलाने वाला शख्स भी पप्पल प्रीत उर्फ गुरुजी ही था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पप्पल प्रीत ही अमृतपाल को जालंधर के नंगल अंबियन गांव के गुरुद्वारे में ले गया था, जहां उसने कट्टरपंथी सिख के बाणी को त्याग कर पैंट शर्ट पहनकर अपने हुलियों को बदला। पप्पल प्रीत पर हत्या के प्रयास समेत कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। अमृतपाल के ISI लिंक के बारे में जानकारी पहले ही मिल गई थी, मगर अब सूत्रों से पता चला है कि ISI उसको भगाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब